शायद तुम इस वक्त थक चुके हो जिंदगी की लड़ाइयों से, लोगों के बदलते रवैयों से, उन हवाबों से जो तुमने सच मानकर देखे थे मगर एक एक करके टूट गए। शायद तुमने दिल ही दिल में कहा हो बस अब मुझसे नहीं होता। शायद तुम्हारी दुआएं भी खामोश हो गई हैं और तुम्हारी आंखों के आंसू अब अंदर ही कहीं रुके हैं और फिर आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आ गई है। शायद तुमने ये सोचा भी नहीं था कि तुम इस पर क्लिक करोगे, लेकिन यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, अल्लाह ने तुम्हें ये दिखाया है, क्योंकि शायद ये वही लम्हा है जब तुम्हारी सब्र की आखिरी हद आ चुकी है और अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। जब तुम थक गए हो, जब तुम टूट गए हो, तो चलो एक लम्हे के लिए सांस लो, सब भुला दो और दिल से सुनो। ये जो वीडियो तुम देख रही हो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खामोश पैगाम है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारा दिल इतना भर जाए कि तुम कुछ भी नहीं कह पाते, जब आंखों से आंसू बहते रहते हैं मगर जुबान खामोश हो जाती है, जब तुमने हर दुआ मांग ली, हर दरवाजा खटखटा लिया, हर आस लगा ली और फिर भी कुछ नहीं बदला। बस यही लम्हा इंसान की हिम्मत की भी आखिरी हद आ जाती है और वही लम्हा होता है कि अल्लाह के खास करम का आगाज शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बंदा टूट जाता है तो वो अपनी ताकत से खाली हो जाता है और यही वो ताकत होती है जब अल्लाह फरमाता है मैं हूं ना, बस मैं हूं। तुम्हारे सब्र की आखिरी हद दरअसल तुम्हारी आजमाइश का एहतमाम नहीं बल्कि अल्लाह की मदद की शुरुआत होती है। इसमें से कुछ निशानियों में से सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। जब तुम रोते रोते थक जाते हो, जब तुम्हारे आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतार देता है। ये सुकून लफ्जों से नहीं बल्कि एक गैबी लम्ह से महसूस होता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन अचानक दिल में एक एहसास जागता है कि तुम्हें कोई सुन रहा है। एक खामोश आवाज और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। इसी लम्हे तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं, दिल का बोझ हल्का सा महसूस होने लगता है। यही अल्लाह का पहला इशारा होता है कि इसने तुम्हारा सब्र देख लिया है। बाज़ औक़ात तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन हकीकत में सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब तुम्हारे दिल में अल्लाह का सुकून उतर चुका है। और जिस दिल में सुकून इलाही आ जाए वो फिर कभी नहीं टूटता। अल्लाह का वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हारे लिए किसी वसीले को भेजता है। जब तुम कमजोर पड़ने लगते हो, जब तुम्हारा हौसला डगमगाने लगता है, तो अल्लाह किसी न किसी वसीले से तुम्हें संभाल लेता है। कभी कोई अनजान शख्स ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल को छू जाती है। कभी कोई वीडियो, कोई दुआ, कोई आयत या कोई हवाब तुम्हारे लिए पैगाम बनकर आता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की निशानियां होती हैं। तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह हालात के जरिए तुमसे बातें करता है। जब तुम्हारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो अल्लाह हालात के जरिए गुफ्तगू शुरू करता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं, कुछ चीजें छीन जाती हैं, कुछ रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन इन्हीं बंद रास्तों के दरमियान अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देता है जहाँ से रोशनी आती है। कभी नुकसान में छुपी खैर का एहसास बाद में होता है और कभी पता चलता है कि जो तुमने नहीं मांगा वही तुम्हारे लिए बेहतर है। चौथी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में नई उम्मीद पैदा करता है। जब तुम्हारे आंसू खुश्क हो जाते हैं, दुआएं रुक जाती हैं और दिल वीराना हो जाता है, तब अल्लाह वहाँ उम्मीद का एक नया बीज बो देता है। तुम महसूस करते हो कि हालात तो वही हैं मगर तुम्हारा दिल बदल गया है। तुम महसूस करते हो कि हालात तो वही हैं मगर तुम्हारा दिल बदल गया है। अब तुम्हारे अंदर हार मानने वाला नहीं बल्कि दोबारा उठाने वाला दिल धड़कता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यानी तुम्हारे गम के साथ कहीं ना कहीं आसानी भी रखी गई है जो वक्त आने पर जाहिर होती है। आज मेरी दुआ है ऐ मेरी अल्लाह जो ये सुन रहा है, अगर वो किसी आजमाइश में है, अगर इसके सब्र की हद खत्म हो चुकी है, तो या अल्लाह इसके दिल में सुकून उतार दे, इसे यकीन दे दे कि तू इसके साथ है चाहे सारी दुनिया खामोश हो जाए। जो रो रहा है इसके आंसुओं को कबूल फरमा ले, जो थक गया है इसे संभाल ले और जो हार चुका है इसके दिल में दोबारा उम्मीद पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो और तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला है तो खामोश मत रहना। तुम्हारा एक लफ्ज किसी और की रोशनी बन सकता है, तुम्हारा एक कमेंट किसी टूटे दिल को हौसला दे सकता है। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये जिक्र होगा, ये दुआ होगी जो तुम्हारे नाम से लिखी जाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा मुतमईन रखे, तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए और तुम्हारे सब्र को तुम्हारे हक में रहमत बना दे। आमीन सुम आमीन।